वेलकम टू हॉरर वाली दुनिया। छलावा पुल नंबर 7 रात के 2:44 मध्य प्रदेश। नर्मदा नदी के ऊपर बना एक पुराना पुल। पुल का नाम था सेतु नंबर 7, लेकिन आसपास के गांव वाले उसे पुल नंबर 7 कहते थे और रात को उस पुल से कोई नहीं गुजरता था बिना मजबूरी के। एक भारी ट्रक उस पुल की तरफ बढ़ रहा था। इंजन की गड़गड़ाहट रात के सन्नाटे को चीर रही थी। हेडलाइट की पीली रोशनी आगे की अंधेरी सड़क पर फैल रही थी। ट्रक के अंदर 3 लोग थे, भरत, रमेश और छोटू। भरत पिल्लई 34 साल, इंदौर का, कद्दावर, काले बाल, चेहरे पर पुरानी दाढ़ी। 10 साल से ट्रक चला रहा था। रात की सड़कें उसके लिए घर की तरह थीं। हर हाईवे जानता था, हर मोड़ पहचानता था। रमेश सोनी 36 साल, भरत का पुराना दोस्त, मोटा, गोल चेहरा, लाल चेक शर्ट, हर बात पर राय देने वाला, चाहे कोई मांगे या नहीं। छोटू 22 साल, असली नाम राकेश था लेकिन सब छोटू बोलते थे। पतला, तेज आंखें, नई नई नौकरी लगी थी ट्रक में। ये उसका तीसरा ट्रिप था। तीनों जबलपुर से माल लेकर भोपाल जा रहे थे। रात का रास्ता था, ट्रैफिक नहीं था। भरत ने सोचा था सुबह से पहले पहुंच जाएंगे। पुल के पास पहुंचते पहुंचते रात के 2 बज गए थे। छोटू ने खिड़की से बाहर देखा। उसने कहा कि भरत भाई, यह पुल पुराना लग रहा है। भरत ने कहा कि 1960 में बना था, अंग्रेजों के जमाने का, मजबूत है। रमेश ने कहा कि अंग्रेजों का बनाया हमेशा टिकता है। ट्रक पुल पर चढ़ी। पुल के नीचे नर्मदा बह रही थी। रात या में पानी काला दिखता था। दोनों तरफ लोहे की रेलिंग थी जिस पर जंग चढ़ा हुआ था। पुल की लंबाई कोई 200 मीटर रही होगी। बीच पुल पर पहुंचे तो भरत ने ब्रेक दबाए। सामने एक आदमी खड़ा था, पुल के किनारे, रेलिंग के पास, हाथ उठाया हुआ जैसे लिफ्ट मांग रहा हो। धोती, सफेद कुर्ता, सिर पर पगड़ी, उम्र कोई 45 से 50 साल। रमेश ने कहा कि यह कौन है? भरत ने कहा कि लगता है रास्ते में फंसा है। छोटू ने कहा कि रात के 2 बजे पुल पर कोई क्यों खड़ा होगा? भरत ने कहा कि जब तक पता नहीं चलता तब तक रुकते हैं। उसने ट्रक रोकी, खिड़की नीचे की। वो आदमी ट्रक के पास आया। उसका चेहरा साफ था, आंखें थोड़ी धंसी हुई थी, लेकिन बाकी सब ठीक लगा। उसने कहा कि भोपाल जाना है, गाड़ी खराब होगी पीछे। भरत ने कहा कि बैठो। वो आदमी ट्रक के पीछे की तरफ चला गया, जहां केबिन में थोड़ी जगह थी। ट्रक आगे बढ़ी, पुल पार हुआ, सड़क पर वापस आए। घना जंगल था दोनों तरफ। रमेश ने उस आदमी से बात करने की कोशिश की। नाम पूछा। उसने कहा कि मनोहर। कहां से हो? पूछा। उसने कहा कि इसी इलाके से। जा कहां रहे हो? पूछा। उसने कहा कि भोपाल। रमेश ने छोटू को देखा और आंख मारी, जैसे कह रहा हो कि देख कितना कम बोलता है। छोटू उस आदमी को देख रहा था। कुछ अजीब था उसमें। छोटू ठीक से बता नहीं सकता था क्या था, बस एक एहसास था जैसे कुछ सही नहीं है। आधे घंटे बाद एक छोटा कस्बा आया। चाय की दुकान खुली थी। भरत ने ट्रक रोकी। चाय पीते हैं? बोला। तीनों उतरे। वो आदमी भी उतरा। दुकान के बुजुर्ग मालिक ने चाय बनाई, चारों के लिए। मनोहर को चाय दी। बुजुर्ग ने मनोहर की तरफ देखा और उसके हाथ रुक गए। चाय का गिलास उसके हाथ में रुक गया। भरत ने देखा, बुजुर्ग का चेहरा सफेद हो गया था। भरत ने पूछा कि क्या हुआ काका? बुजुर्ग ने कुछ नहीं कहा, बस मनोहर को देखता रहा। मनोहर चाय पी रहा था, सामान्य, शांत। थोड़ी देर बाद मनोहर उठकर बाहर गया। बोला कि जरा आता हूं। बुजुर्ग भरत के पास आया, धीरे से शौचे बोला। उस आदमी को कहां से उठाया? भरत ने बताया, पुल नंबर 7 से। बुजुर्ग की आंखें बंद हो गईं। उसने कहा कि वो आदमी मनोहर लाल है, इसी इलाके का था। 20 साल पहले उसी पुल से नीचे गिरा था, नर्मदा में। लाश कभी नहीं मिली। रमेश ने कहा कि यह क्या बात कर रहे हो काका? वो तो अभी बाहर गया है, जिंदा है। बुजुर्ग ने कहा कि जाकर देखो। तीनों बाहर निकले। मनोहर नहीं था। ट्रक के पास देखा, नहीं। सड़क पर देखा, नहीं। पीछे देखा, नहीं, जैसे था ही नहीं। छोटू ने ट्रक का दरवाजा खोला, केबिन में देखा, खाली था। लेकिन उस जगह जहां मनोहर बैठा था वहां हल्की सी नमी थी, जैसे गीला कपड़ा रखा हो। और एक गंध थी, नदी की गंध, कच्ची, ठंडी। रमेश ने कहा कि भाई यह क्या हो रहा है?
भरत चुप था। छोटू ने डैशबोर्ड ये वांटेड देखा। वहां एक कागज चिपका था, पुराना, पीला पड़ा हुआ। छोटू ने उसे देखा। टोल रसीद थी, पुरानी। उस पर तारीख थी 14 अगस्त 2004 और उस पर ट्रक का नंबर था, वही नंबर जो उनके डैंड ट्रक का था। लेकिन 2004 में यह ट्रक भरत के पास नहीं थी। 2004 में भरत ने ट्रक खरीदी ही नहीं थी। छोटू ने रसीद भरत को दिखाई। भरत ने देखा, रमेश ने देखा, तीनों चुप। रमेश ने कहा कि यह रसीद कैसे आई यहां? भरत ने कहा कि पता नहीं, पहले नहीं थी। छोटू ने कहा कि जब से वो आदमी बैठा था। बुजुर्ग बाहर आया। उसने कहा कि वो रसीद फेंको, अभी, यहीं। रमेश ने कहा कि क्यों? बुजुर्ग ने कहा कि मनोहर लाल का पुल पर एक पुराना मामला था। टोल वाले से झगड़ा हुआ था। उसी रात वो पुल से गिरा था। उसकी आत्मा उस रसीद से बंधी है। जब तक रसीद किसी के पास है वो उसके साथ रहेगा। भरत ने रसीद लेकर जमीन पर फेंकी। बुजुर्ग ने कहा कि नहीं, जलाओ। रमेश ने लाइटर निकाला, रसीद को आग लगाई। रसीद जली, राख हो गई। तीनों खड़े रहे। हवा चली, राख उड़ गई। रात शांत थी। नदी की गंध भी गई। बुजुर्ग ने कहा कि अब जाओ और रात को पुल नंबर 7 से मत गुजरना। तीनों ट्रक में बैठे आगे निकले, भोपाल की दाई तरफ। छोटू ने खिड़की से बाहर देखा। आसमान में तारे थे, सड़क खाली थी। रमेश ने कहा कि यार अगली बार रात को कोई लिफ्ट मांगे तो सीधे निकल जाएंगे। भरत ने कहा कि हाँ। छोटू ने कुछ नहीं कहा। छोटू डैशबोर्ड से देख रहा था। जहां रसीद थी वहां अब कुछ नहीं था, लेकिन उस जगह पर डैशबोर्ड थोड़ा पीला पड़ा हुआ था, जैसे पुरानी रसीद ने अपना निशान छोड़ दिया हो। छोटू ने नजरें हटाईं, आगे देखने लगा। ट्रक रात की सड़क पर आगे बढ़ती रही। समाप्त।